डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा सैकटेंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं भूटान, म्यांमार, चीन या थाईलैंड। सही उत्तर होगा ए भूटान। चीन ने 1 जुलाई 2020 से शुरू हुई ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 98वीं बैठक में दावा किया कि भूटान में स्थित सैकटेंग वन्यजीव अभयारण्य एक विवादित क्षेत्र के रूप में आता है। इस प्रश्न में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का जिक्र आया है। आइए अब इसे देख लेते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1991 में विश्व बैंक के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। हालांकि 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद ये विश्व बैंक प्रणाली से बाहर आकर एक अलग अस्थायी संस्था के तौर पर काम कर रही है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का काम 6 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, रसायन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, टिकाऊ वन प्रबंधन शामिल हैं। भारत दुनिया में विकासशील देशों में से एक है जो 1991 में इसकी स्थापना के बाद से ही ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का भागीदार की तरह काम करता आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया। यह किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शंस हैं पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही उत्तर होगा डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 30 मई, 30 जनवरी, 25 फरवरी या 30 मार्च। सही उत्तर होगा ए 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई को ही पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं मार्कोस ट्राइजो, राहुल सचदेवा, डेविस मालपास या केवी कामत। सही उत्तर होगा ए मार्कोस ट्राइजो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष केवी कामत का 5 वर्ष का कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। इस प्रश्न में न्यू डेवलपमेंट बैंक का जिक्र आया है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। बैंक की स्थापना का सबसे पहले विचार भारत द्वारा 2012 में दिल्ली में संपन्न हुए चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दिया गया था, जिसे बाद में फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के तहत 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील के फोर्टलेजा में आयोजित ब्रिक्स के छठे शिखर सम्मेलन में सभी देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर कर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रोजगार सेतु नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड। सही उत्तर होगा बी मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल व दक्षता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभी हाल ही में चर्चा में रहे प्राणवायु नाम से कम लागत वाला वेंटिलेटर किस संस्था द्वारा बनाया गया है? ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की। सही उत्तर होगा डी, आईआईटी रुड़की। कोविड-19 महामारी के कारण अस्पतालों के वेंटिलेटर की बढ़ती मांग के बीच आईआईटी रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर एक कम लागत वाले प्राणवायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर का विकास किया है, जिसे मात्र 25,000 रुपये के कम लागत में भी निर्मित किया जा सकता है।